तो पीएम मोदी ने वैक्सीन पर बात कही है, ऑक्सीजन पर बात कही है, इसके साथ ही लॉकडाउन पर उन्होंने अपनी बात रखी है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे ये अपील करती है, ना कोरोना को लेकर घबराएं और ना ही अपनी आर्थिकी को लेकर, अपने कामकाज को लेकर जागरूक जरूर रहे। इस बीच हरियाणा का आंकड़ा आपको बताते हैं, हरियाणा में बड़ा विस्फोट हुआ है कोरोना का। प्रदेश में 8,000 के करीब नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 7,811 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा यहां पर बढ़ा है, 35 मौतें हुई हैं। पिछले कल 33 मौतें हुई थी और आज 35 मौतें 24 घंटे में हुई हैं। 3,367 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में 2,344 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 1,245 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। सोनीपत की अगर बात की जाए तो 607 नए केस सोनीपत से सामने आए हैं। करनाल में 547 नए केस सामने आए हैं। जींद और हिसार में 5 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। करनाल और फतेहाबाद में भी 4 मरीजों की मौत हुई है। तो न सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में जरूरत है कि हम सभी को जागरूक होकर चलना पड़ेगा, एहतियात बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा और सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें। लगातार अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है, सरकारों की तरफ से की जा रही है, ताकि लॉकडाउन लगाने की जरूरत ना पड़े। मौत के आंकड़ा जो ये बढ़ रहा है, इसको रोका जा सके। हरियाणा के बाद बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना मौत बांट रहा है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 16 मौतें हो गई हैं। 1,344 नए केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 1,078 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 10,027 तक संख्या पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से 1,206 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। तो हिमाचल का हाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मौत का आंकड़ा यहां पर भी बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 16 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। तो कोरोना पर हिमाचल में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे ऑफिस, शनिवार और रविवार को बाजार भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सभी पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। दवाइयां, सब्जी, फल, दूध, राशन की दुकानें भी खुली रहेंगी। बसों में 50% सवारी की इजाजत रहेगी। इसके साथ ही शादी समारोह की अगर बात की जाए तो 50 लोगों की लिमिट तय की गई है। होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबे खुले रहेंगे। जो भी जरूरत के सामान है वो खुले रखे जाएंगे। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर हिमाचल में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। शनिवार और रविवार को ऑफिस को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। शनिवार और रविवार को बाजार को बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को बंद रखने की बात कही गई है। लेकिन हाँ, दवाइयां, सब्जी, फल और दूध, राशन, जितने भी जरूरत का सामान है वो आपको सप्लाई लगातार जारी रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और उनके संपर्क में आने वालों को सावधानी बरतने की अपील की है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहा है कि राहुल गांधी पहले ही दिन से कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। विज ने राहुल गांधी को यह सलाह दी है कि अगर दिल्ली के अस्पताल में उनको बेड ना मिले तो वो हरियाणा में आए, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाएगा। राहुल गांधी जिस दिन से ये कोरोना आया है, काफ़ी तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन अब वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अगर उनको दिल्ली में जगह ना मिले तो मैं हरियाणा में इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। तो आपको लगता है सर, हो सकता है ऐसी स्थिति बने कि दिल्ली में वैसे ही बेड्स की कमी है? नहीं, वो खुद ही प्रचारित करते रहे हैं, तो हम उनका बेहतर इलाज कराएंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले सामने आने के बाद अब हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। आपदा के वक्त मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विज ने कहा कि अगर इस आपदा के वक्त भी कोई कालाबाजारी या मुनाफाखोरी करता है तो उसे सलाखों के पीछे डाला जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने वालों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा।
मैंने एसडीसी को कह दिया कि सभी जगह पर रेड मारे और अगर कहीं भी कोई ऐसा इस आपदा के समय में मुनाफाखोरी करता नज़र आता है तो उनको उठा के जेल के अंदर डालें। 3 लोगों को हमने जेल में डाल दिया और भी अगर कोई हमारे पास शिकायत आएगी तो हम बख्शेंगे नहीं। हमारा स्टाफ पूरी तरह से सक्रिय है इस मामले में। रोहतक पीजीआई में डॉक्टर से लेकर हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यही नहीं, पीजीआई में कोरोना लगातार तांडव मचाता जा रहा है। हालात तो ऐसे हैं कि शमशान घाट में लाशों की कतारें लगती जा रही हैं। शहर शहर कोरोना का कहर है। जानलेवा वायरस पर काबू पाने की हर कोशिश विफल साबित हो रही है। पीजीआई रोहतक में तो कोरोना का ऐसा कहर बरपा है कि पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ अप्रैल महीने में ही अब तक कोरोना से 80 लोग जान गंवा चुके हैं। दिनों दिन मौत का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि शमशान घाट में जहां देखो वहां लाशें जल रही हैं। आप मेरे पीछे जलती हुई चिताएं देख रहे होंगे। ये उन लोगों की हैं जो कोरोना की वजह से काल का ग्रास बने हैं। फिलहाल हम रोहतक के वैश्य कॉलेज के शमशान घाट में खड़े हैं और एक साथ 6 लोगों का यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है। इन सब को रोहतक पीजीआई से लाया गया था और इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है। अगर सिर्फ आज की बात करें तो रोहतक पीजीआई में 1100 अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रहे थे, जिनमें से 6 का अभी हो चुका है। 5 शाम को लाए जाएंगे और बताया जा रहा है कि एक निजी हॉस्पिटल में भी एक शख्स की मौत हो गई, यानी कि 600 शाम को भी आएंगे। और इस शमशान घाट की ये नीति बन गई। 1 अप्रैल से ये सिलसिला लगातार चल रहा है और अब तक 80 से ज़्यादा लोगों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हो चुका है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। नगर निगम के कर्मचारी और मंदिर के पुजारी कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं और वो भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। शमशान घाट में लाशों की कतार लगी है। अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि आगे चलकर क्या हालात होंगे। ऐसे में आप सतर्क रहें, सावधान रहें, कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना करें। धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 रोहतक। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी विजय प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कुंवर प्रताप को मिली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, राज्यपाल से रिटायरमेंट का आवेदन मंजूर किया गया है। पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुंवर प्रताप ने इस्तीफा दिया था और अब न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी कुंवर प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने आपको ये खबर दिखाई थी, इस्तीफे की खबर दिखाई थी और अब न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी कुंवर विजय प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। कुंवर प्रताप को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिल गई है। राज्यपाल ने रिटायरमेंट का आवेदन मंजूर कर लिया है। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुंवर विजय प्रताप ने अपना इस्तीफा दिया था और अब बड़ी बात यह है कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है।